नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ 23 का फेसबुक। शहीद प्रभु नारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। आप देख सकते हैं एक पेशेंट है जो कि सीटी स्कैन के लिए यहाँ देखिए जा रहे हैं। सीटी स्कैन रूम और सीटी स्कैन रिवोल्यूशन एक्सपायरी। देखिए यहाँ पर डॉक्टर विवेकानंद मौजूद हैं और सीटी स्कैन जो मेरा मेन पर्पस है कि सीटी स्कैन बहुत जगह होता है, लेकिन यहाँ जो एक मशीन आया हुआ है मैंने जो देखा मीडिया में, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि अमेरिका का ये मशीन है, अमेरिका से लाया गया एक अलग प्रकार का मशीन है। हम इस मशीन को दिखाते हैं। यहाँ देखिए एक सीटी स्कैन अभी हो रहा है। इसके बाद इनके जो डायरेक्टर महोदय यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर विवेकानंद, उनसे भी बात करेंगे कि यह जो अलग प्रकार का सीटी स्कैन मशीन है रिवोल्यूशन ये है। और ये पेशेंट का भी हो रहा है, सीटी स्कैन के लिए तैयारी हो रही है। ये डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर विवेकानंद खुद यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे, तब तक इसका कार्यक्रम अभी चल रहा है। सर, ये एक प्रकार अलग प्रकार का अमेरिका से ये मशीन लाया गया है। ये जीई कंपनी है। ये सर जीई कंपनी जनरल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है अमेरिका की कंपनी है और दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी है जो मेडिकल का इक्विपमेंट बनाती है। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है और ये इसका नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। और उसकी ये मशीन लगाई गई है। ये लेटेस्ट मॉडल जो अभी तक का सबसे बढ़िया मॉडल होता है 32 स्लाइस का मॉडल। तो इससे ऊपर का जो स्लाइड मॉडल आता है वो हार्ट के लिए आता है। वो 64 स्लाइड या 128 का स्लाइस का वो हार्ट के लिए आता है। बाकी बॉडी के पार्ट के लिए हाईएस्ट 32 स्लाइस का ये मशीन यहाँ पर लगाया गया है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये मशीन यहाँ पर लगी है। इसका रिजोल्यूशन, इसमें ऐसा फ्यूचर है कि ये जो कैंसर वैंसर होगा या कोई बीमारी होगा है तो उसको अलग से ये डिटेक्ट करता है, उसमें अलग साइनिंग आ जाता है। वो उसमें इसका सॉफ्टवेयर इतना डेवलप किया हुआ है। कैंसर होने से पहले की जो संभावना है वो पहले बता दें। हाँ, यदि आने वाला है कि प्री स्टेज में है या स्टेज में हो सकता है, भविष्य में आ सकता है, तो उसका हम लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। इसमें होल बॉडी सीटी स्कैन यदि हम करा लेते हैं तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 साल 3 साल पर आदमी को होल बॉडी सीटी स्कैन कराना चाहिए। तो होल बॉडी सीटी स्कैन कराने से क्या होगा कि हम लोग को कैंसर डिटेक्शन का एक नॉलेज हो जाएगा। हमको लगेगा कि हमको कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत, हमको लीवर पर ध्यान देने की जरूरत है, किडनी पर जरूरत है, तो हम उसका परहेज करेंगे तो उससे हमको फ़ायदा होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ के लिए हम बहुत दूर दूर जाते थे, जिस काम के लिए, अब वो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ न्यूरोफिजिशियन आ रहे हैं, ब्रेन की सर्जरी की भी तैयारी चल रही है, अब सब व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर, डायलिसिस की व्यवस्था करके किडनी का। लेकिन मेन था कि हमको डायग्नोसिस अच्छा से नहीं हो पाता था, बीमारी को पकड़ना यहाँ बहुत कठिन था। तो उसके लिए यहाँ पर जो सीटी स्कैन लगाया गया है और बहुत हाई रिजोल्यूशन का अल्ट्रासाउंड भी इसी कंपनी का, जी कंपनी का ही 52 लाख रुपया का अल्ट्रासाउंड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ शहर में और बहुत सारे सीटी स्कैन लगा हुआ है, तो उसमें और इसमें क्या थोड़ा सा अंतर नहीं है क्या कि जो बहुत सारे ये भी क्या हो गया कि जितना लेटेस्ट मॉडल आ रहा है तो लोग पुराना मॉडल को छोड़ रहे हैं। तो जो पुराना मॉडल कहीं पर किसी के पास में है तो वो जो अभी जो लोग होते हैं वो उसको सस्ते दामों में उसको खरीद लेते हैं। और निजी अस्पताल से। हाँ, निजी अस्पताल से। जैसे हमारे पास बहुत हाई क्वालिटी का कैमरा है और हमको साल भर के बाद उसको 2 साल के बाद उसको बदल के उससे अच्छी क्वालिटी ले लिया, तो जो लो क्वालिटी का कैमरा हमारा है वो हमारा सस्ते दाम में बिक गया। तो जो बाकी लोग होते हैं वो लो क्वालिटी का कैमरा वही मशीन को खरीद लेते हैं और काम चलाओ कहने के लिए तो सीटी स्कैन है। लेकिन वो समझिए कि जैसे अब पुराना जैसे पुराना मोबाइल, बहुत सारे मोबाइल है जिससे लोग अपना सुन रहा है तो वो सुन रहा है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं हो पाएगी जो ये इसमें है। तो उस सीटी वो स्कैन 2 स्लाइस का 4 स्लाइस का सीटी स्कैन है, ये उससे 8 गुना ज़्यादा पावर का 32 स्लाइस की मशीन है और लेटेस्ट मॉडल है। और इसमें जो है ना, और ये भी ध्यान रखा गया जिस रेट में वो लोग वहाँ पर कर रहे हैं उससे थोड़ा सस्ता रेट में ही हम लोग यहाँ पर मरीज को उपलब्ध करा रहे हैं। चूँकि इसका कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए अल्ट्रासाउंड की तरह इसको फ्री नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो 6-6 महीने तक अल्ट्रासाउंड फ्री होता है। कि बहुत गरीब आदमी देखिए आए हुए हैं, इनके गार्जियन भी बाहर में थे, हम देखे थे इनके कि अफोर्डेबल निश्चित रूप से है कि गरीब आदमी भी आके आपके हॉस्पिटल में ये सीटी स्कैन करवा सकते हैं, जबकि हाई रेजोल्यूशन का ही। जैसे माथा का सीटी स्कैन 1000 रुपये में यहाँ पर हो जाता है और बाकी जो बॉडी का 2000-3000 के अंदर में सारा शरीर का हो जाता है। पूरा होल बॉडी करेगा तो 6000 में होगा।
तो एक चीज एक सर हम सुने हैं कि और सोशल मीडिया में भी देखे हैं कि सीटी स्कैन की मशीन के सामने कोई लोहा या शरीर में रहता है तो उसको खींच लेता है अंदर, इस टाइप का इसमें है क्या? ये फीचर इसमें नहीं है। एमआरआई में ये फीचर होता है। जो एमआरआई मशीन होती है उसमें बहुत पावर होता है कि यदि आप सिक्का भी लेकर के यदि अपने पास चला तो वो कपड़ा को खींच लेगा ऊपर की तरफ, वो कपड़ा नोच लेगा। हाँ, यदि आप यदि लोहा बांध के चले तो आपको वापस मतलब बॉडी उठा लेगा वो। तो वो एमआरआई मशीन में होता है। ये सीटी स्कैन जो मशीन है ये हाई क्वालिटी का रिजोल्यूशन वाली मशीन है। इसमें है क्या कि किसी का हार्ट में कोई भार भी लगा या पैर में हमारा जो है स्टील भी लगा हुआ है तो एमआरआई उसका नहीं कर सकते हम, लेकिन ये सीटी स्कैन कर सकते हैं। इसमें ये फीचर है कि मेटल भी है, मेटल यदि आपके शरीर में लगा हुआ भी है तब भी ये काम कर सकते हैं। ये इसकी खूबी है। उसकी ये खामी है कि उसमें शरीर में कोई मेटल इम्प्लांट है तो आप यदि कोई भाल्व भी लगा हुआ है हार्ट में तो आप उस मशीन पर नहीं जा सकते, नहीं तो वो भाल्व को तोड़ फोड़ करके बराबर कर देगा। प्रेगनेंसी पीरियड में भी कर सकते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी पीरियड में भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड के लिए एमआरआई सबसे बढ़िया है, सिटी में हार्मफुल है उसके लिए। चलिए अब और भी बहुत सारी, देखिए एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड करवा के या एक्सरे वगैरह करवा के अपना काम चला लेते हैं, तो किस स्थिति में सीटी स्कैन करवाना जरूरी हो जाता है? अब है क्या कि हम लोग अभी क्या होता है कि किसी के जीभ में पत्थर है गॉल ब्लैडर में, हम लोग अल्ट्रासाउंड करके उसको हम लोग ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन ऑपरेशन के समय पता चलता है जब पेट खोला जाता है तो पता चलता है इसको तो पत्थर के साथ साथ कैंसर भी था। अब उस घड़ी में फिर उसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वो 6 महीना तक ही उसकी उम्र होती है, 6 महीना के बाद उमर जाता है। यदि हमको ये चीज़ पहले पता चल जाता है, यदि हम गॉल ब्लैडर में पत्थर है और ऑपरेशन के पहले सीटी स्कैन हो जाए और यदि हमको पता चल जाए तो पहले हम उसका कैंसर का इलाज जो है वो कर लेंगे, बाद में सर्जरी करेंगे। यहाँ हम लोग कई बार पेट खोलते हैं तब पता चलता है कि इसको ये बीमारी है, तो वो उससे बचाव हो जाएगा। उसके सेम कॉस्ट में उसको कैंसर की संभावना का पता चल रहा है। हाँ, कैंसर की संभावना यदि है तो ही पता चल जाता है। बहुत छुपा हुआ कैंसर रहता है बॉडी में। अब आप कराए किसी और चीज़ का कैंसर, किसी और चीज़ का इलाज, कैंसर कहीं और से था, वो आपको ऑपरेशन के बाद फैल गया, तो बहुत लाइफ सेविंग चीज़ है, जान बचाने की चीज़। और ये रोड साइड है, एक्सीडेंट का केस है। अब एक्सीडेंट, माथा में चोट लगा है, माथा नहीं भी फूटा है, हो सकता है अंदर ब्लीड हो गया हो, उसको ये 2 मिनट में पकड़ लेगा कि हाँ अंदर कितना ब्लीड है, किस तरह का इलाज इसको जरूरत है, इसको रेफर करने की जरूरत है या इसको रखने की जरूरत है, इसको कितना देर वाचिंग हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये शहीद प्रबंधन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये NH31 के जस्ट बगल में है। और NH31 पर एरिया में देखते हैं प्रायः एक्सीडेंट होते रहती है, तो आपका बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा होता था। उस स्थिति में निश्चित रूप से यदि ब्रेन में चोट लगा है तो सीटी स्कैन यहाँ करके उसको कितना ब्लीड लगा है, तो एक्सीडेंट के केस में ये इसमें हमको तुरंत पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कौन भाग टूटा है, फूटा है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। दूसरे की एक और हम लोगों ने घोषणा किया है मानवता के लिए कि यदि कोई एक्सीडेंट का केस है और हमारे यहाँ चला आया है तो जब तक उसके अभिभावक नहीं आते हैं तब तक उसको अस्पताल की तरफ से उसका जितना जांच और इलाज और दवा सब चीज़ उसको मुफ्त में दिया जाएगा। ये नहीं कि उसके पास अटेंडेंट नहीं है तो उसके इलाज में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। आइडेंटिफाई कोई ला के एक्सीडेंटल केस ला के यहाँ आपके यहाँ डाल देता है तो आप आइडेंटिफाइड भी हैं। आप अकेले बाइक से चल रहे हैं और आपको चोट लग गई, आपको कोई आदमी आके पहुंचा गया, अब आपको कोई आदमी पहुंचा गया, अब आप खबर करेंगे, फिर वहां से लोग आएगा तब आपका इलाज कराएगा, तब तक में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि पहला प्राइम है कि हमको पैसा मिले ना मिले, लेकिन यदि एक्सीडेंट का कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ आ रहा है और उसका कोई आदमी नहीं पहुंचता है, उसका 1-2 दिन बाहर का आदमी 1-2 दिन लेट पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके ऑपरेशन में, उसके दवाई में और उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मानवता के आधार पर हम लोगों ने ये फैसला लिया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद। शहीद प्रभु नारायण मल्टी स्पेशलिटी ये अस्पताल में सीटी स्कैन जो अमेरिका से सीटी स्कैन लाया गया है और ये अलग तरीका का लगभग खगड़िया जिला में तो ना ही होगा। इस तरह की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की व्यवस्था पूरे खगड़िया जिला में तो नहीं ही है। और जिस प्रकार से बताया है कि एक्सीडेंटल केस में भी जिसका माथा में ब्लीडिंग हो या कहाँ पर कितना मात्रा में ब्लड, इसी के लिए ब्लड बैंक भी इसके नीचे ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। निचले फ्लोर पे ब्लड बैंक। फिर यहाँ पर सर्जन, हड्डी के डॉक्टर यहाँ 24 घंटा उपलब्ध हैं और कई बड़े बड़े डॉक्टर सब आ रहे हैं ताकि जो जैसे जैसे ये डिटेक्ट होगा,
जैसे इससे बीमारी पता चल जाएगा तो उसके इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो इसी अस्पताल में, यहाँ भी अभी 605 बेड का अस्पताल हमारा है, उसमें ही सारा इलाज हो सके। ये जो बेगूसराय भागो, पटना भागो, दिल्ली भागो, ये जो भागने का जो सिलसिला है, कम से कम हम अपने 18 करोड़ की आबादी के लिए ये व्यवस्था किया है कि बीमारी हो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, भागा दौड़ी नहीं होगा। सारा का सारा व्यवस्था हम इसी श्यामलाल की धरती पर और शहीद प्रभु नारायण जी के त्याग के कारण, उनके नाम पर हम ये काम करने के लिए तैयार। चलिए, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। यदि आपको मिलना है इस स्लोगन के साथ, डॉक्टर स्वामी विवेकानंद से मिले। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिटी स्कैन सर का मस्त जी, जी। हम थोड़ा सा दिखाएंगे आप करते हुए, और दिखेंगे फिर अपना जो है वहाँ जहाँ रिपोर्ट तैयार होता है उसको भी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि सर कहाँ पर कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। देखिए, तमाम लोग जो है इनके स्टाफ है इतना भिड़े हुए लगे हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आप यहाँ से रिपोर्ट तैयार होता है सर? यहाँ स्कैन, अच्छा, सिटी स्कैन वहाँ होता है, यहाँ देखते हैं ये। हाँ, प्लेन ले लो, प्लेन करो। वहाँ सिटी यहीं से हाँ, यही रिमोट से होगा, यहाँ कमांड यहीं से होगा। अच्छा, और यहीं से उसका टेबल आगे पीछे जाएगा, और वही यहीं से सारा चीज यहीं से होगा। उसको सांस लेना है, रोकना है, मशीन ही बताएगा उसको। मशीन ही जैसे जैसे जरूरत होगी सब काम ऑटोमेटिक है, ज्यादा काम यहाँ। इस प्रकार से सर नहीं उठाना, बोल दो आप, झांकिया मत, झांकिया मत, सर नहीं हिलाना है, सर नहीं हिलाना, ले। देखिए सिर उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आवाज कर दो ना, हो जाएगा। नहीं सुन रहा है, पोजीशन गड़बड़ कर दिया, पोजीशन फिर से मिला था उसको। सर उठाने। देखिए यहीं से रिमोट सेंसेशन, रिमोट से ही सारा काम यहाँ पर होता है। यदि एंगल गड़बड़ा या उठ कर गया तो उसको फिर यहाँ से पोजीशन जो है फिर ला। चलिए थोड़ा सा हम भी यहाँ से दिखा दें कि पोजीशन, बॉडी का पोजीशन सही नहीं आने पर, यहाँ पर रिपोर्ट सही नहीं आ रहा था, तो यहाँ पता चल गया, यहाँ लाल सिग्नल आ गया था वहाँ पर। सिग्नल दे दिया कि आपका मरीज जो है वो हिल गया। अब जैसे उसको ठीक किया, वो लाल सिग्नल खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब जो है, अब यहाँ से फिर एब्डोमेन का है इसका, तो किसका है? हेड का, हेड का है, तो हेड तो आसानी से हो जाएगा। हाँ, इसका पहले का किया हुआ था। अच्छा, इसीलिए सिर उठा लेगा तो कैसे होगा? हाँ, आगे चलिए, ठीक है। अब देखिए इसको 2 सेकेंड के अंदर ही इसका पूरा कट, फिर उस ले लो कट लो, पता चल जाएगा, फिर दोबारा कर लेंगे। उठा लेता है, उसको बोल दीजिए उठा। क्या होगा? पोजीशन अगर आएगा तो कैसे करेंगे? टोपो लो ना, टोपो में पता चल जाएगा ना उठाया, टोपो में पता चल जाएगा। ठीक है, ले लो, ठीक है पोजीशन। यहाँ से दिखा दिया सिर पर, ये ये उसका जो है ना आ गया। और कैसे कट करना है, ये यहाँ से प्लान, यहीं से प्लान होगा कि हमको किस लेवल पर उसका ब्रेन का स्कैन करना है। ये हम थोड़ा सा और आगे इधर, बस। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, कैसे अभी फटाफट सब कट आ जाएगा। इसमें दिखा रहा है 50 सेकेंड लगेगा, 49 सेकेंड हो गया। सिर को थोड़ा तिरछा किया, देखते हैं सिर तिरछा किया। कोई बात नहीं, ये आ रहा है हर एंगल का आ रहा है। हाँ, हर एंगल से आ रहा है। इसके बाद एक इंजेक्शन पड़ेगा, फिर तब दोबारा होगा, तो रंगीन हो जाएगा। तो अभी प्लान हो रहा है इसका। शादी करेंगे सीसीटी, ठीक, एक फेज हो गया।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कैमरा पर आकर के आपने बताया, सीटी स्कैन को लाइव दिखाया। आम जनता को यह सूचित करना है कि यहाँ से बाहर जा करके जो मरीजों को जिस तरह से लूट खसोट किया जा रहा है उससे बचाने के लिए अपने आसपास के लोगों को सतर्क कीजिए। शहीद प्रभु नारायण अस्पताल 2007 से यानी 17-18 साल से काम कर रहा है और गरीब मरीजों के लिए काम कर रहा है। कैंप लगाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों को सुविधा दी जा रही है। अब धीरे धीरे हाई लेवल की सुविधा भी यहाँ दी जा रही है। तो आप खुद जगिए और दूसरे को भी जगाइए और मरीजों का शोषण होने से बचाइए। आयुष्मान कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बनवाइए। यहाँ पर जिनका आयुष्मान कार्ड होगा उसका सीटी स्कैन भी फ्री हो जाएगा। तो ये आयुष्मान कार्ड बनवाइए, खुद का बनवाइए और अड़ोस पड़ोस का बनवाइए और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।